बस्तर अपनी आदिम संस्कृति के लिए हमेशा से ही विख्यात रहा है। बस्तर में न सिर्फ मेले मड़ई बल्कि खास रीति रिवाज भी आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ की नैसर्गिक सुंदरता की तो बात ही अलग है। इस वक्त मैं नंबी गांव में पहुंचा हुआ हूँ और नंबी गांव में जब नंबी वाटरफॉल की रिपोर्टिंग कर मैं लौट रहा था तो मेरे कानों में दूर से ढोल की आवाज सुनाई पड़ी। जिज्ञासावश यहाँ के ग्रामीणों से पूछा तो उनका ये कहना था कि गांव में किसी तरह का शोक नहीं बल्कि धान कटाई से पूर्व एक रस्म होती है, एक पर्व होता है। उसकी रस्म अदायगी की प्रक्रिया इस समय चल रही है और मैं वहीं पहुंचा अपने ग्रामीणों के सहयोग से। भैया नमस्ते। क्या नाम लिखते हो आप? धर्मा मड़कम। धर्मा मड़कम। मड़कम। इसे क्या बोलते हैं? ये जो बनाए हो आप लोग, क्या पूजा स्थल ही है क्या? पूजा गुड़ी बोलते हैं। गुड़ी बोलते हैं। कौन सी हाँ। गुड़ी है? ये पुजारी कसेर का गुड़ी। अच्छे से बताइए, क्या बोले नाम? कसेर बोलते हैं कसेर। जी। अच्छा, कसेर का मतलब क्या होता है? इसको उतार के हम लोग नया चावल खाते हैं नया चावल जी। खाते हैं। अब इसको पूरा देवी देवताओं को पूरा चढ़ा के उसके बाद हम लोग खाते हैं नया चावल अर्पित करके जी। नवा खाई जैसा। जी। और अच्छा। इसका कट्टा बाजी बोलते हैं हम लोग। वो अच्छा। बाजी और ये चावल का डाल के उसके बाद हम लोग इसका खाते हैं। तो ये हर साल बदलते हो आप लोग? हर साल बदलते हैं। हर साल करते हैं। जी। ये अभी जैसे आप ढोल बजा रहे थे, ये क्यों बजा रहे थे पहले? ये हम लोग उसका पूजा पाठ करते हैं ढोलक से ढोलक से। जी। उसके बाद क्या क्या रस्म होती है, आप थोड़ा मतलब स्टेप बाय स्टेप बताएंगे? हम लोग इसमें उसको उतारने के लिए एक मुर्गा बच्चा, अंडा, नारियल फोड़कर उसको नीचे जो उतारा जाता पुराना है धान रहता है जी। उसे उतारा नहीं, जाता नया धान से है, नया धान से। जी। अच्छा। हाँ। नया धान पहुंचने के बाद उसको काट के लाके उसको उतारते हैं हाँ। और उसको ले जाके फिर और आगे हमारे देवी देवता है उनको भी चढ़ाते अच्छा, हैं उनको चढ़ाते हैं जी। नया धान जी, जो फिर होता उधर से आके उसके बाद अपने अपने घर पर है। हाँ। अपने परिवार हिसाब से उसका चावल चढ़ाकर ही हम खाते हैं नया अन्न ग्रहण करते जी। हैं। ये अभी आपके ही गांव में होगा कि दूसरे दूसरे गांव में भी? और हमारे आदिवासी में हर जगह होता है। हाँ, तो ये नंबी में जैसे ये एक मोहल्ला है, दूसरा पारा में भी है, ऐसा कल होगा परसों होगा? होता है सर अलग अलग दिन अलग अलग होता है। जी। अलग अलग ये कब होता तक है। चलता रहता है? ये हमारा पहले से परंपरा से आ रहा है सर ऐसा अभी चलने कितने का। दिन चलेगा? अभी 2 दिन चलता है 2 दिन जी। चलता है। तो अभी तो धान लगभग लगभग पकने वाला है, तो जी फिर नया धान कैसे लाओगे? लाए सर, जिसके घर में पका हुआ है उसी को लेके आते हैं हम अच्छा, लोग। जिसके घर में पका हुआ है वहां उसको से लेके काट कर आते हैं। लाते हैं फिर यहाँ पूजा के बाद जो आपके गांव के अलग देवी देवता उनको चढ़ाते हैं। जी। सबको थोड़ा थोड़ा बांट देते हैं बांट हर देते घर हैं। को। ठीक है, इसका नाम क्या बताए थे आपने? वंज कोड़ता। ये तेलुगु शब्द है या गोंडी है, दोनों ये है? हमारा दुर्ला दोड़ला शब्द है। जी। इसका हिंदी में मतलब अगर अर्थ पूछूं तो क्या होता है? इसका हिंदी का अर्थ पूछेंगे तो दान का त्योहार धान का त्योहार, नई जी। फसल का त्योहार जी, होता है। नया फसल का त्योहार। ठीक है। और इसके बाद आप लोग जब धान कटाई हो जाती है फिर आप लोग क्या करते हो? इसका धान कटाई पूरा होने के बाद फिर मिंजाई करने के लिए उसका भी एक त्योहार करते हैं एंजॉय कभी? जी। ठीक। उसका भी एक त्योहार करके उसके बाद ही मिंजाई चलता है। हाँ। और जब धान पूरा कटाई हो गई, मिंजाई हो गई है, फिर ये खेतों में कुछ और बोते हो आप लोग? नहीं बोते हैं सर, बस एक धान का फसल एक उगाते धान का बोते। फिर हैं जी। काम नया नया रोजगार क्या देखते हो आप लोग फिर? फिर नया रोजगार देखते हैं बोलने से फिर आम त्योहार करते हैं उसके बाद फिर हम लोग नया चावल का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही। फिर नया जो भी बीज उगाते हैं उसका फिर नया सिस्टम रहेगा तो ये हर साल बदल के जी। फिर नया धान डालते हो उसके बाद। जी। ठीक है। तो ये आपको मैं बताना चाहूँगा कि आदिवासी प्रकृति के उपासक रहे हैं, आदिवासी प्रकृति के पूजक रहे हैं और प्रकृति से ही इनका गहरा नाता रहा है। और यही बात है कि धान की उपज से लेकर धान की कटाई तक हर रस्म का ये पालन करते हैं। इसके बाद प्रकृति जब वृक्षों पर आम का जब मौसम आता है तो आम के फल आते तो आम का त्योहार भी मनाया जाता है। और उसके बाद जब नई फसल बोनी होती है, जब मानसून का दौर आता है, जब खरीफ का दौर आता है तो फिर से वही नई धान की बुआई के लिए भी पूजा अर्चना की जाती है। अपने देव देवी है जो गुड़ी में विराजमान है, जिनकी ये पूजा उपासना करते हैं, इन्हें वे श्रद्धा स्वरूप ये धान अर्पित करते हैं। और ऐसी कई रस्में आपको बस्तर के प्रत्येक अंचल में आपको देखने को मिल जाएगी। कहा जाए तो बस्तर आदिवासी बाहुल्य होने के साथ ही बस्तर वाकई बेमिसाल है।